इस बारी अपने अपेक्षा से उसकी तुलना में हमारे रिजल्ट्स अच्छे तो नहीं आए, आप सबके सामने हैं। तो ये क्यों हुआ? उसके कई कारण हैं। मेरे समझ से जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बिहार की जनता चाहती नहीं थी कि लालू जी और आरजेडी और तेजस्वी का जंगल राज कह लीजिए या उनका शासन या शासन का अभाव वापस आए। तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी डबल इंजन सरकार के खिलाफ, नीतीश जी के, बीजेपी के, इन मुद्दों पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो इस बार, क्योंकि हम नई पार्टी हैं, इस बार उन्होंने कहा कि भैया कंसोलिडेट करो उन फोर्सेस को जो कि स्थापित हैं और जो आरजेडी को रोक सकती। और यही हुआ, जो वोट हमारे पास आ सकता था वो कंसोलिडेट हो गया एनडीए में। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण मैं समझता हूं कि, और मैं अपनी गलतियों पर, जिन पर हम विश्लेषण करेंगे, सोच विचार करेंगे, उनको ढांपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू एन एलिबी फॉर मिस्टेक्स दैट वी मे हैव मेड। वी आर अ न्यू पार्टी। यस यस ऑफ कोर्स। पर देखिए, अब बहुत मुश्किल होता जाएगा उन पार्टियों को हराना जो सत्ता में। आप जरा से गौर कीजिए मैंने क्या कहा है। क्योंकि चुनाव के वक्त जो पार्टियां सत्ता में हैं, यानी जो गवर्नमेंट में हैं, उनके पास तिजोरी की चाबी है। दे हैव द की टू द ट्रेजरी, व्हाइल अदर्स कैन ओनली मेक प्रोमिसेस। बाकी लोग वायदे करते हैं। उनके पास तिजोरी की चाबी है, जिसको खोल के तिजोरी में पैसा हो या ना हो, द ट्रेजरी में बी एम्प्टी, चुनाव के वक्त वो बांट सकते हैं। और अब एक माध्यम भी मिल गया उसका, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और 1.25 करोड़ महिलाओं को आपने आचार संहिता के 1 घंटे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 10-10 हजार रुपये बांट दिए। तो मैं किसी पर व्यक्तिगत आलोचना या कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, पर उसका प्रभाव तो पड़ता है। गरीब प्रदेश है बिहार, डाक खानों के आगे मेला लग गया, और ये पैसा मॉडल कोड के आने के बाद भी चुनाव तक बढ़ता रहा, क्योंकि लोग क्यू में खड़े होकर के वो पैसे लेने को खड़े थे। तो निर्णय पहले लिया हो, पर वो कार्यान्वित उसके बाद भी होता रहा। तो मैं समझता हूं ये कुछ That has worked against you. That worked against me। फिर एक दूसरी बात है, देखिए, नीतीश जी एक्स फैक्टर थे इस इलेक्शन। लोग समझते थे कि नीतीश जी का दौर समाप्त हो गया है लगभग। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कई चर्चाएं होती थी। पर नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। लोगों के मन में ये भी था कि लालू यादव के जंगल राज के बाद नीतीश जी के आना और बिहार में जो बदलाव हुआ, खास तौर से कानून व्यवस्था में, यू सी, नीतीश जी's greatest contribution after the जंगल राज was to restore law and order. Right. और नीतीश जी का एक अपना एक व्यक्तित्व था। एक तो परिवारवाद नहीं था, एक उनकी निजी शुचिता, पर्सनल इंटेग्रिटी, तीसरी चीज उनका नाम ही लोगों ने सुशासन बाबू रखा। Right. और चौथी बात ये थी कि जहां तक हो सके वो, मेरे समझ से सोशलिस्ट मूवमेंट जो था ना इस देश का, इस देश के इतिहास का बड़ा हिस्सा उसके सबसे पॉलिश्ड प्रोडक्ट थे। अगर ये नहीं होता तो मैं तो फॉरेन सर्विस में था, तब एम्बेसडर था भूटान में। I know. I resigned. Yes. And I joined him because उनकी शख्सियत कुछ ऐसी थी. His personality was such, and he could have been a future prime minister. So उनके प्रति अभी भी बिहार में, खास तौर से महिलाओं में,
आज भी आस्था है। एक कमिंग टू दिस पॉइंट 1 मिनट सर, दिस शराबबंदी आप लोगों ने कहा था हम नहीं खोल देंगे, कहीं वो आपके खिलाफ तो नहीं काम कर गया? क्योंकि महिलाएं जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया नीतीश का शराबबंदी को लेके, और वेराज आपकी पार्टी ने अनाउंस किया कि हम आएंगे तो शराब पे बैन हटाएंगे। देखिए, शराबबंदी पर बैन हटाना मुद्दा होता अगर शराबबंदी बिहार में होती, वन ऑफ द फैक्टर आई एम सेइंग, नहीं, अगर शराबबंदी बिहार में होती, नुक्कड़ नुक्कड़ पर तो शराब बिक रही है, हर घर में होम डिलीवरी हो रही है, वही शराब और महंगी मिल रही है, वही लोग पी भी रहे हैं और ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं, तो क्या ये महिला पे इसका असर नहीं होगा? उसको घर चलाना है। तो दैट इज रूल्ड आउट। वो मैं इशू नहीं समझता कि वो एक मुद्दा था।